हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से ABCD यानी कि जेड तक क्या होती है, उनके उच्चारण क्या होते हैं, वर्ड कौन कौन से कहाँ यूज कैसे होते हैं, वर्डों की क्या प्रोनाउंसिएशन होती है और वर्डों का मीनिंग क्या होता है। ठीक बिल्कुल बेसिक से हम वीडियो को देखने का, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम वीडियो को देखना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ए से लेकर हम जेड तक लो पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। वर्ड पढ़ेंगे, वर्डों का उच्चारण पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ए से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ABC जो है ये जेड तक लो, इनके उच्चारण किसके कहाँ कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए जो है, ए को हम हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो उच्चारण करते हैं वो करते हैं ए। और बी के लिए हम करते हैं वे। सी के लिए करते हैं हम क्या, से। और डी को बोलते हैं डे। ई के लिए बोलते हैं छोटा ए। ठीक, बात करें एफ, एफ के लिए फे। जी के लिए बोलते हैं गे। एच के लिए है। आई के लिए बोलते हैं ई बोलते हैं। और जे को बोलते हैं जय बोलते हैं। जी के लिए, जे के लिए जय। के लिए के। बात करें एल, एल के लिए ले। एम के लिए मैं। एन है, एन के लिए ने। ओ के लिए ओ। पी के लिए पे। क्यू के लिए के। आर के लिए आर के लिए रे। एस के लिए से। और टी के लिए टे। यू के लिए बड़ा छोटा ऊ। वी के लिए वे। डब्ल्यू के लिए भी वे। एक्स के लिए एक्स। वाई के लिए ये और जेड के लिए जे। तो किस तरह से वर्ड में इनका यूज होगा वो समझते हैं। बात करें सबसे पहले हम ए की। ए लेटर के क्या क्या साउंड होते हैं। तो ए की बात करें तो ए को हम जो है कभी बड़े ए से भी व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं, और कभी ए से। तो ए जैसा अमन है, AMAN। तो इसमें अमन में ए का यूज होया, तो इसलिए हम ए का तो यूज नहीं समझे, ए का तो आपको पता है। हम समझेंगे ए कहाँ यूज होता है इसमें। जैसे हमने बोला CAT कैट। तो कैट में हमने क्या कहा, सी का उच्चारण तो हो गया कै। जबकि बात करें ए के लिए आया है ए। तो सी ए के लिए आ गया बड़ा ए, तो कै। और टी का हो गया टे। तो कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। ऐसी BAT बैट। तो बी में जो ए आया है बीच में, इसका बन गया ए। तो बै, ए टैबैट। ऐसी मैप में MAP मैप। एप्पल में APPLE एप्पल, यानी कि यहाँ ए का यूज हुआ। ठीक, ये तो हमने समझ लिया ए। और ए का जो मतलब ए का आ, कहीं कहीं आ यूज होता है। जैसे हमने बोला फादर, तो फादर में आ आया, तो फा, फे का हो गया फे। और आ का हो गया आ। तो फादर, फादर, यहाँ आ का यूज हो गया। उसी तरह से हमने कहा CALM काम, जिसमें ए का हो गया आ यूज होया। और यहाँ हमने कहा क्या, काम में जो है हमारा जो है एल साइलेंट है, एल का यूज नहीं हुआ। तो कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं होता वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के। ऐसी हाफ, हाफ में आ या, ए का आ या, तो है आप है हाफ, इस तरह से। ऐसी बात करें ए का, कहीं कहीं छोटा ए यूज होता। छोटा ए कैसा होता है, जैसे CAKE केक। तो केक में ए आया ना, KA, क्या केक। ऐसी नेम में ने, एन का हो गया ने, और ए का हो गया ए, और एम का हो गया मैं, तो नेक। ऐसी गेम, ऐसी LATE लेट। तो यहाँ भी ए यूज हुआ है ए का। तो इस तरह से छोटा ए भी यूज हुआ है, बड़ा ए भी, आ भी, और ए भी आपको पता है। ए के उच्चारण हमने समझ लिए। अब समझते हैं हम बी के उच्चारण। वी के जो उच्चारण है, बी को जो है ज़्यादातर वैसे व्यक्त करते हैं वे। जैसे BAT, तो बी का बै आ गया तो बैट। BIG बिग, तो बिग का हो गया बड़ा, मतलब यानी बिग का मतलब बड़ा होता। तो यह भी बै। बेबी, बेबी मतलब बच्चा, इसका मतलब भी यह है बड़ा, यानी कि बी का यूज होया। तो यहाँ ये भी बी है, बै है। बात करें कहीं कहीं बी साइलेंट रहता है। जैसे अगर बी के साथ एम के साथ बी आ गया, पहले एम फिर बी, तो उस कंडीशन में जो है बी साइलेंट रहेगा। जैसे LAMB लैम। तो लैम में जो है बी साइलेंट है, MM का यूज है। तो बी साइलेंट है, तो इसलिए खाली इसका लैम बोल रहा है। ऐसी कॉम, COMB, कॉम में बी साइलेंट है। ऐसी थम में जो है THUM बी साइलेंट है। ऐसी बॉम्ब में जो है बी साइलेंट है। तो इस तरह से
ये भी समझ लिया। कहीं कहीं बात करें सी की लेट, अब बात करते हैं हम सी की। सी में क्या होता है, दो रूल इसके इस तरह से है। अगर सी के साथ ए आ जा, ओ आ जा, यू आ जा, तो उसे हम कैसे समझेंगे, कैसे बोल लेंगे। जैसे सी ए टी कैट, तो यहाँ क्या का यूज हो गया। सी ओ टी कोट, तो यहाँ भी क्या का यूज हो गया। सी यू पी कप, तो यहाँ भी क्या का यूज हो गया। सी यू टी कट, यहाँ भी क्या का। यहाँ ए आया तो भी क्या का, ओ आया तो भी, यू आया तो भी। इस बात का रूल दो। अगर सी के साथ ई आ जा, आई आ जा, बाई आ जा, तो इसे हम समझेंगे से। जैसे सी ई एल, तो यहाँ ई आई है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे सेल। जैसे सी आई टी वाई, सिटी आई है, तो यहाँ हम कहेंगे सिटी के लिए यहाँ आई आया, इसलिए यहाँ से बन गया सी का। ऐसी सी वाई एल सी, यानी कि साइकिल, साइकिल यहाँ बाई आया, तो इसलिए यहाँ से पढ़ा जाएगा। सी ई एन टी सेंट, इसलिए यहाँ ई आया, तो इसलिए हम इसे हम से पढ़ेंगे। एक रूल इस तरह से होता है। अगर सी एच होता है तो उसे हम चे समझते हैं। जैसे चेयर, चाइल्ड, चेयर मतलब चेयर यानी कि कुर्सी, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिकन मतलब यानी कि मुर्गी या मुर्गा, और चर्च मतलब गिरजाघर। उसके बाद हमने सी के भी सभी रूल समझ लिए, सी को क्या कहाँ बोला जाएगा और से कहाँ बोला जाएगा, और सी एच अगर आए तो चे कैसे बोला जाएगा, सी एच के लिए चे बनता है। ठीक है, हमने सी के समझ लिया। अब समझते हैं कुछ और। जैसे हम समझते हैं क्या, डी। डी को कहीं तो डे और कहीं दे। ये जो दे आता है, ये जब आता है जब हिंदी नाम बोले जाते हैं। जैसे हमने बोला क्या, ये लिखा हमने दीपक, तो दीपक में हमारा बनेगा क्या, डी आई पी ए और के, दीपक। इस तरह से बनता। तो यानी कि जब हिंदी नाम बोले जाएंगे तो डी का दे यूज होगा। वैसे हम इसे डे बोलते हैं। डी के लिए क्या आता है, जैसे ज़्यादातर डे। जैसे डॉग में डे आ गया, डे में डे आ गया, डे मतलब दिन। डूर, यानी कि डूअर का मतलब हो गया दरवाजा। ऐसे डांस, डांस का मतलब हो गया नृत्य। तो डे भी समझ लिया हमने डी का। बात करें ई लेटर आए, तो इसे पढ़ते हैं कहीं कहीं ए। ए जैसे हमने कहा बी ई डी, तो इसमें ई आया तो हम पढ़ेंगे सर, बी का हो गया बै, और ई का आ गया ए, और डी का आ गया डै, तो बेड, बेड का मतलब हो गया बिस्तर। ऐसे पी ई एन, तो ए ई आया है, ई के लिए हमने कहा ए का यूज होगा, तो यहाँ आ गया एन, यानी कि पी, पेन आ गया है, पी ई एन का पेन, पेन मतलब कलम। ऐसे रेड, तो इसमें आ गया रेड मतलब लाल, टेन का मतलब हो गया 10। रूल दूसरा क्या, ई को कहीं कहीं हम समझते हैं क्या, बड़ी ई। जैसे हमने कहा एच ई ही, तो ही में बड़ी ई आई है। जैसे दीज, टी एच ई एस ई दीज, जिसमें बड़ी ई आई है। जैसे हमने कहा थीम, तो थीम में जो है बड़ी ई आया, थीम मतलब होता है विषय। ठीक, ये हमने समझ लिया दूसरा वाला रूल, यही वाला था। पर रूल तीसरा है, ई को कहीं कहीं हम समझते हैं छोटी ई से। जैसे हमने कहा इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो है ई जो है छोटी ई के तरह यूज हुई। हमने कहा क्या, प्रीटी, प्रीटी में जो है छोटी ई के तरह यूज हुई, कौन, ई। हमने कहा कुछ वर्ड है जैसे वो ये इन ला, इन, इनकी इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब होता है इंग्लैंडी, तो इसमें छोटी ई। बिगिन, बिगिन में, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, इसमें भी छोटी ई। रूल है क्या, ई को जो है कहीं कहीं साइलेंट भी होती। साइलेंट होने का इसका एक रूल है क्या, अगर किसी भी वर्ड के भी ई जो है लास्ट में आएगी, यो ई साइलेंट रहेगी। मेक, तो मेक में ई जो है साइलेंट है यहाँ, वो समझ लो क्या, एम ए के, इसका हो गया मेक, बस ई साइलेंट है। ऐसी नेम में भी ई साइलेंट है, टाइम में भी साइलेंट है, होप में भी यो ई साइलेंट है, तो एच ओ पी होप हो गया खाली, लेकिन यूज इसका होता है। ठीक, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ रूल्स भी है। इसमें इंग्लिश में बहुत काफ़ी अधिक हार्ड सा हार्ड रूल है। ये समझ लिया हमने, और समझते हैं कुछ। जैसे एफ है, एफ को हम बोलते हैं फै, एफ ए एन, फैन, फिश, फाइन, फूड, फूड मतलब भोजन, फाइन मतलब अच्छा, फिनिश यानी कि फिश मतलब मछली, फैन मतलब पंखा। तो इसे हमने फै बोला। ऐसे पी एच आ जाए तो भी इसे हम फै बोलते हैं, पी एच ओ एन ई, फोन, फोन का मतलब फ़ोन ही होता। फोटो का मतलब तस्वीर होता। एलिफेंट, पी एच आई है तो फै बोल लेंगे, एलिफेंट हाथी। ग्राफ, एफ पी एच आई है तो फै बनेगा, तो ग्राफ का हो गया आले। उसके बाद हम समझते हैं जी, जी लेटर वाले जो साउंड है उनके लिए। अगर जी के साथ ए ओ यू ये आया, तो जी को हम बोल लेंगे गे। और जी के साथ अगला रूल समझने के बाद में पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे जी ए एम ई, तो हमने कहा था इसे जे क्यू, जी के साथ अगर ए आया, ओ आया या यू आया, तो इसे हम कहेंगे क्या, गे, तो गेम हो गया। यहाँ ए आया। ऐसे ही जी के साथ यहाँ ओ आया, तो यहाँ इसे भी हम
गे पढ़ेंगे। जी के साथ यू आया तो इसे भी हम गे पढ़ेंगे, यानी कि गम। गम मतलब होता है मसूड़ा। ठीक, ऐसे हमने कहा जी के साथ यदि ई आई और वाई आया, ई आई वाई, तो इसे हम जय पढ़ेंगे। जैसे जी ई एम, जेम। तो यहाँ ई आया तो इसलिए हमने इसे क्या पढ़ा, जय। यहाँ यह जैंट, जाइंट, यानी कि जी आई, जी के साथ आई आया तो इसलिए हमने इसे जय पढ़ा, यानी कि जाइंट यानी विशाल। जिम, जी के साथ यहाँ वाई आया तो इसे हमने जिम पढ़ा, इसे जय पढ़ा तो जिम होता व्यायामशाला। ऐसे जनरल, जनरल में जी ई आया, इसे हमने इसे जय पढ़ा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हर जगह ऐसा नहीं होता है कि जी के साथ यदि ई आएगा तो वो जय ही बनेगा। जैसे जी ई टी गेट है, तो इसमें जी के साथ ई आया लेकिन यहाँ हमने जय नहीं बना, यानी कि यहाँ जेट नहीं बना बल्कि यहाँ गेट बना। ये एक्सेप्शन है जो हमें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। एक दिन में हमें कुछ भी याद नहीं हो सकता। हम धीरे धीरे चाहे तो समुंदर को भी पार कर सकते हैं। उसी तरह से गिव, इसमें आई आया तो यहाँ भी से हमने क्या पढ़ा, यहाँ जय नहीं पढ़ा। गर्ल, गर्ल में आया है गिफ्ट। इस तरह से कुछ एक्सेप्शन होते हैं, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद आता क्या है जे। जे को क्या बोलते हैं हम, जे को बोलते हैं हम जय। जे का भी जय बनता है। जैसे जे ए एम, जेम। जेम का मतलब होता है मुरब्बा। जॉब, जे ओ वी, जॉब मतलब नौकरी। जंप, जंप मतलब कूदना। जो यानी कि जूस, जूस का मतलब होता है रस किस चीज़ का, जे यू आई सी ई, जूस। यहाँ जय पढ़ा गया। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं जैसे के है, तो के को कहीं तो पढ़ते हैं हम कै, और कहीं कहीं वो के साइलेंट भी होता है। क्या कैसा पढ़ते हैं, के आई टी ई। तो यहाँ के है तो के लिए क्या, आई का आई है आई, टी ई, टी ई का हो गया टे। ये होता साइलेंट होता है, ये हमने बताई थी। तो काइट हो गया। ऐसे किंग, किंग मतलब होता है राजा। यहाँ के का यूज क्या होया कि राजा मतलब राजा ही हो गया किंग। काइंड का मतलब होता है दयालु। तो क्या, के का तो हमने समझ लिया क्या होगा। कहीं कहीं जो है के साइलेंट था। के साइलेंट कब होता है, जब लास्ट में जो है के लास्ट में एन हो, यानी के बाद एन होया तो के साइलेंट होगा। जैसे हमने कहा, क्या कहा, के एन में जो है के साइलेंट कब होगा, जैसे हमने बोला के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ के बाद एन आया। ठीक, तो यहाँ जो है के साइलेंट हो गया। तो के अगर हम साइलेंट कर देंगे तो खाली और नो पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब होता है जानना। ऐसी के डबल एन, वो एन डबल ई, तो के साथ एन आया, के को यहाँ साइलेंट कर देंगे तो इसका नी हो जाएगा। यहाँ हम समझ लिया क्या, के साथ यहाँ भी एन है तो यहाँ के साइलेंट हो गया, यहाँ भी के साइलेंट। तो यहाँ हो गया नाइफ और यहाँ हो गया नोक। तो इस तरह से के का यूज होता है। उसके बाद कुछ और समझते हैं। जैसे एल है, एल को हमेशा लै पढ़ते हैं। तो जैसे लैम्प हो गया, लाइट हो गया, लव हो गया, लॉन्ग हो गया। लॉन्ग मतलब लंबा, लव मतलब प्रेम, लाइट मतलब हो गया प्रकाश, लैम्प मतलब हो गया दीपक। तो यहाँ लै पढ़ा जाएगा। कहीं कहीं वो साइलेंट होता है। जैसे साइलेंट किस तरह से, साइलेंट जो होता है जैसे वाक है, तो वाक में जो है के आया तो के यो साइलेंट हो जाता है। वो एल आया, वाक, वाक में जो है हम एल अगर साइलेंट है, जो एल जो है ये साइलेंट है, तो यहाँ खाली से बी डब्ल्यू ए के बाक बोला जाएगा। लेकिन यहाँ यूज होता है इसका एल का भी। ऐसी टोक है, टोक में जो है एल साइलेंट है, यहाँ खाली टी ए के का ही उच्चारण निकलता है, टोक। ऐसी हाफ में एल साइलेंट है, यहाँ एफ निकल रहा है खाली। काम में जो है एल साइलेंट है, सी ए एम, काम की स्पेलिंग वो निकल रहा है उच्चारण, एल का नहीं निकल रहा है। कुछ इस तरह से भी होते हैं, धीरे धीरे हम जो है सीख जाते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एम। एम को बोलते हैं मैं। जैसे मैन हो गया, मैक हो गया, माइन यानी कि मून हो गया। इस तरह से होते हैं। मिल्क हो गया, मून हो गया, मदर हो गया, ये होते हैं। तो मैक, एम के लिए तो मैं का यूज होता यूजुअली। उसके बाद हम समझते हैं एन। एन, एन के लिए नै का यूज होता है। नेम हो गया, नोज हो गया, नाइट हो गया, नी हो गया, युगा था नया। इस तरह से कहीं कहीं क्या होता है, एन के लास्ट, एन के जस्ट बाद जी होता, तो वहाँ क्या होता है, जैसे हमने समझा क्या, एस आई एन जी, तो इसे हम बोलेंगे सिंग। यहाँ क्या होता है, ऐसे किंग हो गया, जहाँ बहुत छोटा थोड़ा बहुत यूज होता है एन का। रिंग हो गया, तो सिर्फ एक अंक की बिंदी आती है एन के लिए। इस तरह से सब होते हैं जो एन यहाँ यूज। ऐसे हमने समझ लिया कि ओ के समझते हैं हम। ओ को ओ भी बोलते हैं, जैसे एच ओ टी होट, तो यहाँ होट बोला तो इसमें ओ आई गया, ओ का, होट का मतलब गर्म। ओ का यूज किस तरह से हुआ हुआ, गो आ गया तो गो में भी ओ का यूज हुआ, तो गो।
होम हो गया, ओपन हो गया, नोज हो गया, है नो। ओ का ओ यूज हो गया। ओ का कहीं कहीं ए भी यूज होता है, जैसे COME कम। तो कम में ए पढ़े जाएगा इसे। तो सी का हो गया कै। ओ का हमने बताया क्या ए, तो कै ए। और मैं का हो गया मैं कम। और ई की जो है लगता नहीं उच्चारण। ऐसे लव हो गया, सन हो गया, SON सन। मदर हो गया, MOTHER। यहाँ ए पढ़ा जाएगा तो मैं दे मदर। इस तरह से होता है यूज। कहीं कहीं ओ भी, कहीं कहीं ए भी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पी की। पी को ज़्यादातर पै ही पढ़ा जाता है, जैसे पेन में पी का पैन ही हो गया। पार्क में पै हो गया। ठीक। पेपर हो गया, पिंक मतलब गुलाबी, ये हो गया। कुछ वर्डों में शुरुआत में अगर पी आए तो वो साइलेंट होता है, जैसे हमने कहा गया PSBY CHOLOGY। तो इसका मतलब पी जो है यहाँ साइलेंट है, पी शुरू में। अगर ये साइलेंट हो जाएगा तो जब इसकी खाली उच्चारण जो निकलेगा वो निकलेगा। एस का हो गया से, बाई है तो साई। CH का बन गया कै, OLOGY। तो इसका पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। तो ये साइलेंट होता है जहाँ पी शुरुआत में होता है, ऐसे ये हो गया। ये होता है NEUMONIA। न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का मतलब न्यूमोनिया ही होता है। ऐसे जो है पी यहाँ भी साइलेंट है शुरुआत में है। तो यहाँ हो गया साइजिक। साइजिक का मतलब होता है मानसिक। इस तरह से ये हो गया। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पी जो है काफ़ी साइलेंट होता है, जो शुरुआत में होता है। समझते हैं। उसके बाद हम क्यों। क्यों लेटर जो होता है अगर यू के साथ आ जाएगा तो क्यू। क्यू यानी कि क्या वह बन जाता है, उसका अर्थ क्या वह। जैसा मैं क्या QUEEN। तो इसका हो गया क्वे, क्वीन। डबल ई आ गया तो क्वीन। क्विक। क्विक में जो है यह क्या है, तो क्विक। क्विक मतलब हो गया तेज। ऐसी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन। क्यू यू आता है, क्यू हमेशा यू के साथ आता है ज़्यादातर। ठीक, अगर अकेला आया क्यू तो हम उसे क्या पढ़ेंगे। और बात करें यू के साथ आया तो क्या, क्या वह पढ़ेंगे। इस तरह से। तो क्वाइट, शांत। तो ये खाली काफ़ी जगह इसका ये जोड़ा होता है। उसके बाद समझते हैं हम आर को हमेशा वह पढ़ा जाता है। रेड, रेन, रन, रिवर, इस तरह से। एस जो होता है, अब समझते हैं हम एस की। एस को हमेशा स पढ़ते हैं और कहीं कहीं से जय भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं बड़ा शय भी पढ़ते हैं, शय। तो खाली यहाँ हमने पढ़ा क्या, सन, सिट, स्कूल, स्नैप। ऐसी एस कहीं कहीं जय भी पढ़ते हैं, जैसे रोज़, म्यूज़िक, इजी, विज़न। तो यहाँ हमने जय पढ़ा। ऐसी SH को हम शय भी पढ़ते हैं, शय। तो SHIP, सिप। हमेशा स जब पढ़ेंगे जैसे श, जब SH होगा, एस के साथ एच होगा। यह फिश। तो फिश में SH आया तो यहाँ स पढ़ा जाएगा। शी में भी स पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से पढ़ा जाता है इसके बारे में। उसके बारे में वो समझते हैं कुछ। टी जो है, टी को हमेशा टे या तय पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा टॉप, टॉप में टे पढ़ा जाएगा। जैसे 10 में भी 10 आया, 10 10। टाइम मतलब टाइम का मतलब समय। टेबल मतलब टेबल का मतलब मेज। और TION जो एक पेयर होता है इसका, इसके अक्सर क्या पढ़ते हैं, सन ही पढ़ा जाता है। सैन, नेशन, स्टेशन, एक्शन। इसमें भी सन सन पढ़ा जाता है। इंफॉर्मेशन, TION का सन पढ़ा जाता है। THO तो इसका अलग निकलता है, इसका निकलता है थे, TH का। तो थिंक, थ्री, दिस, कहीं कहीं दै भी निकलता है, और दैट। TH का जो है कभी तो निकलता है थे और कभी निकलता है दे। ये याद रखिए। और जो है कहीं कहीं यानी कि टे और तय भी समझ लिया, सन सन भी समझ लिया, और कहीं कहीं थे और दे भी समझ लिया। टी भी हो गया। उसके बाद हम समझते हैं यू। यू को पढ़ा जाता है क्या, ए। CUP, कप। कप में यू को कहीं ऊ तो पढ़ा ही नहीं गया, ए पढ़ा गया। तो क्या, ए पे कप। SUN तो यहाँ ए पढ़ा जाएगा, तो से ए ने सन। बस में बै को इनकी यू को ए पढ़ा गया, तो बै ए से बस। रे ए ने रन। तो कहीं कहीं से ए भी पढ़ा जाता। रन मतलब दौड़ना, बस मतलब बस, सन मतलब सूर्य, कप मतलब प्याला। यू को कहीं कहीं ऊ जा जाता तो यू ही पढ़ा जाता। यू को यानी कि ऊ पढ़ा जाता। जैसे पुल। ठीक, पुल हो गया। क्या क्या ये था, पुट, PUT, पुट। पुट हो गया। ऐसे फुल, ऊ पढ़ा जाएगा जैसे फुल। पुल, यू पढ़ा जाएगा इसलिए पुल। पुश,
ऊ पढ़ा जाएगा इसलिए पुश, पुश इस यानी कि ऊ पढ़ा जाएगा इसलिए। अब बात करें कहीं कहीं यू को यू ही पढ़ा जाता है, जैसे यूज, यूज में यू ही पढ़ा गया, यूनिट, यूनिट में यू ही पढ़ा गया, क्यूट में क्यू यू ही पढ़ा गया, म्यूजिक में यू ही पढ़ा गया। ठीक, यू को कहीं कहीं यू भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, कहीं कहीं ए। बात करें वी, वी को हमेशा वे पढ़ा जाता है, वैन, वेरी, वॉइस, विजिट। तो वी का तो सिंपल सा वे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद वो समझते हैं, जैसे डब्लू है, डब्लू को वे पढ़ा जाता है, तो वाटर, विंडर, विंडो, विंटर और वेल। यानी कि वाटर में वे आया, डब्लू आया तो इसे वे पढ़ा गया, तो वाटर मतलब पानी, विंडो मतलब खिड़की, विंटर मतलब सर्दी, वेल मतलब हो गया कुआं, तो वी डब्लू को वह ही पढ़ा गया। कहीं कहीं डब्लू के साथ आर लगा होता तो डब्लू वहाँ साइलेंट होता। जैसे हमने डब्लू के साथ यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो इसमें डब्लू को हम साइलेंट भी रखेंगे, यानी कि इसकी उच्चारण होता भी नहीं है, होने का भी नहीं है, तो डब्लू यहाँ साइलेंट है, तो इसे पढ़ाएगा डब्लू आर आई टी, राइट, खाली आर से इसकी उच्चारण निकल रहा है, डब्लू यहाँ साइलेंट है, तो राइट हो गया। ऐसे यहाँ रोंग में हो गया, डब्लू साइलेंट है, ऐसा रिस्ट हो गया, रैप हो गया, ये रैप, रैप यानी कि लपेटना हो गया, तो इसलिए ये साइलेंट होता कब, जब है ये डब्लू के साथ आर आए। बात करें एक्स, एक्स को ज़्यादातर एक्स भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं गेयर्स है, गेज बढ़ते हैं, गेज। जैसा बॉक्स, तो बी ओ का बो, एक्स का मतलब हो गया एक्स ही, बॉक्स मतलब डिब्बा। फोक्स, इसमें भी एक्स पढ़ा गया है, फोक्स मतलब लोमड़ी। सिक्स, इसमें भी एक्स पढ़ा जाता है, 6। टैक्स, टैक्स मतलब होता कर, जिसमें भी एक्स पढ़ा जाएगा, एक्स का। कहीं कहीं एक्स को गे और जे भी पढ़ा जाता है, जैसे एग्ज़ाम, तो ई यानी कि ई का हो गया ई, एक्स का हो गया एग्ज, तो ए का हो गया ए, और एम का हो गया मैं, एग्ज़ाम। इस तरह से हो गया एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट, यहाँ एग्जा का यूज हो गया, तो एक्स को एग्जा ही बोला। एग्जिट, एग्जिट का ई का हो गया ई, और एक्स का हो गया एक्जी, और आई आया तो इसलिए छोटी की मात्रा लगी, एग्जिस्ट, एस टी, एग्जिस्ट। तो यू एक्स भी समझ लिया हमने। उसके बाद समझते हैं हम क्या, वाई, वाई शब्द की शुरू में यदि वाई आया तो उसे हम यह पढ़ेंगे, यह, यस, येलो, यू, यंग, तो ये आया तो इसलिए वाई आया, तो इसलिए हमने इसे यह शुरू में आया, तो यस का मतलब यहाँ, येलो मतलब पीला, यू मतलब तुम या आप, यंग मतलब हो गया युवा। वो कभी कदा क्या होता है, शब्द के अंत में यदि वाई आए, जैसे एच ए डबल पी वाई, हैप्पी, तो इसमें बड़ी ई पढ़ा जाता है वाई को। ऐसी बेबी में बड़ी ई पढ़ा जाएगा, बेबी में वाई को। सिटी में बड़ी ई पढ़ा जाएगा वाई को, सिटी में बड़ी, इजी में बड़ी ई पढ़ा जाएगा वाई को। तो ये समझ लिया हमने वाई के। उसके बाद हम समझते हैं, जैसे कहीं कहीं वाई को आई पढ़ा जाता, जैसे एम है, एम वाई, तो एम का तो मैं होता, और वाई का हमने कहा क्या, आई पढ़ा जाएगा, तो मैं, और आई का हो गया आई, तो हो इसका हो गया माई। उस तरह से सी आर वाई क्राई, तो सी का कै, और आर का क्रय, और वाई का हो गया आई। फ्लाई, एफ एफ एल मतलब फै ले, आई का, वाई का आई। ऐसे ड्राई, इस तरह से इसे आई भी पढ़ते हैं। और बात करें जेड की, तो जेड को ज़्यादातर हम पढ़ते हैं जै, जय नहीं, जय होता है इस तरह से, और जय होता है, ये अंका बिंदु भी होता है साथ में, जय। जैसे जू पढ़ेंगे, जैसे हम जू, चिड़ियाघर, ज़ीरो पढ़ेंगे शून्य। ठीक इसी तरह से हम जेबरा पढ़ेंगे, जेबरा, और जिप पढ़ेंगे यानी कि जिप, तो जेड को जय बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया। कुछ और समझते हैं हम। हमने बताया था क्या, कहीं कहीं ये साइलेंट वाले भी जो है, कुछ व्यंजन है, यानी कि ये वो होते हैं कॉन्सोनेंट, ये साइलेंट होते हैं। बी का होता है साइलेंट जब इसके शुरू में एम हो इससे पहले, जैसे हमने कहा क्या, लैम्प, लैम्प में क्या हो गया, इससे पहले एम है इसलिए यहाँ बी साइलेंट है। ऐसी कॉम है, इसमें जो है बी साइलेंट है। ठीक उसी तरह से थम है, इसमें जो है बी साइलेंट है, थम मतलब अंगूठा। के साइलेंट का हो, ये सब इसके बाद एन आवे, तो यहाँ नो, के एन ओ डब्ल्यू का नो पढ़ा है, यहाँ के इसलिए साइलेंट है, इसके बाद एन है। ऐसे नीप, नी में भी यहाँ के साइलेंट है इसलिए फिर नी पढ़ा आया। नाइफ में भी के साइलेंट ऐसे है, नै की स्पेलिंग, यानी कि नै का उच्चारण से शुरू हो जाए, नाइफ। कहीं कहीं एल साइलेंट होता जब इसके जस्ट बाद, जब यानी कि किसी भी वर्ड के ख़त्म होने से एक वर्ड बाद
यानी कि एक वर्ड पहले एल आ जाए तो जो है एल जो है साइलेंट होगा। जैसे वॉक में जो है एल साइलेंट है, यानी कि यहाँ वॉक पढ़ा जाएगा, यानी ऐसा नहीं, अगर साइलेंट नहीं होता तो इसे हम वाल्क पढ़ते हैं, वाल्क या बॉल्क पढ़ते हैं, वॉल्क, यहाँ साइलेंट है। ऐसे ही टैक में भी साइलेंट है, टोक में भी, हाफ में भी साइलेंट है। तो एच भी यो भी समझ लिया, एल भी साइलेंट होता। डब्लू, डब्लू के बाद यदि आर आए तो डब्लू साइलेंट, जैसे यहाँ आर आया तो यहाँ डब्लू साइलेंट है, तो यहाँ राइट पढ़ा जाएगा, डब्लू पढ़ा ही नहीं आया। ऐसी ये है रिस्ट में जो है डब्लू नहीं पढ़ा जाएगा जब आर आया। ऐसी बात करें एच की, एच, एच भी साइलेंट होता जब शुरुआत में होता है, तो हमें यहाँ एच की स्पेलिंग पढ़नी है, सीधा ओ नेस्ट पढ़ लें। जैसे एच नहीं पढ़ ले, ओवर पढ़ लें, ओवर। पी भी साइलेंट होता है जब शुरुआत में होता, इसे हम साइकोलॉजी, जैसे हम न्यूमोनिया समझ रहे हैं, तो कुछ ये साइलेंट्स होते हैं। उसके बाद बात करें, हमने कुछ बोविल समझे हैं, तो बोविल्स इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बोविल। बोविल से ही सब इंग्लिश की रीडिंग, उनके उच्चारण सही जो स्पेलिंग होती है उन्हें हम कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कहीं इनके कोई निश्चित रूल भी नहीं होते, कहीं कहीं रूल भी मायने नहीं रखते, कहीं कहीं रूल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। ए को जो है कहीं ए भी पढ़ाया जाए, कहीं आ भी, कहीं छोटा ए भी, और कहीं ए भी पढ़ाया जाए। जैसे कैट में जो है ए पढ़ाया जाए, फादर में आ पढ़ाया जाए, नेम में नेम में ए पढ़ाया जाए, और नाम में जो है ए पढ़ा जाता। ई के लिए ए, बड़ी ई, छोटी ई, ये पढ़े जाते हैं। आई के लिए भी हमने समझ लिया, छोटी ई, आई, छोट बड़ी ई। ओ भी पढ़ा जाता कहीं, वो आई पढ़ा जाता कहीं बड़ी ई, ये समझ लिया। ओ के लिए ओ, ओ भी और ए भी। यू के लिए ए, ऊ, यू, ये समझ लिया। कुछ और है, यह है लास्ट एक रिवीजन आपके लिए, फाइनल रिवीजन। ए से लगाकर जेड तक लो है किसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे अच्छे से समझ लियो। यदि जिसने मेरी वीडियो ये पूरी कंप्लीट देखी हो, तो आप सभी के लिए बता दूं, आपको ये ए से लगाकर पहले जेड तक लो अच्छे से आपको समझना है। ए को क्या बोलते हैं, बी को, सी को, फिर एग्जाम्पल्स को करना है। ठीक, आप एक दिन तो आप इसे आधा घंटा पहले समझियो। अगर आपको अपनी रीडिंग मजबूत करनी है, स्पेलिंग एरर को समझना है, अपने उच्चारण सही समझना है, रीडिंग अच्छी बनानी है, वर्ड्स भी याद समझने हैं, कौन सा कहाँ कैसा यूज होता, तो आपको इसमें 15 दिन देने होंगे आपको। अगर मेरी वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई तो दो बार ज़रूर देखना, और इन्हें सबको याद कर लेना। ये ए से जेड तक लो, कौन से वर्ड का क्या यूज़ है और कहाँ साइलेंट क्या होता है, उन्हें ये भी नोट्स बना लेना और अच्छे से समझना। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज़।